हाय स्टूडेंट, आई एम शिवा गौतम और आज का जो हमारा सेशन होगा ये रहेगा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रोड मैप। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग यदि आप सीखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको किस किस स्टेप्स से सीखना चाहिए, पहले क्या सीखना चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर आपको कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर आपका जो फ्लो है आपको सीखने का वो क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर यदि आपको अच्छा करियर बनाना है तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट को किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनिशियल से बताता हूं कि यदि आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल में एंटर करना है तो सबसे पहले आपको अपना एनालिटिकल स्किल्स अच्छा करना है। एनालिटिकल स्किल्स इन द सेंस कि आपको हर पर्टिकुलर जो भी आपको वेबसाइट के अंदर, कोई सॉफ्टवेयर के अंदर, कोई एप्लीकेशन के अंदर या कोई गेम के अंदर आपको क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है कि ये किस तरीके से बनाया गया है, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है। यदि आप इस तरीके से एनालिटिकल स्किल्स करेंगे तो ये आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपका जो इंग्लिश है, मतलब जो आपका ग्रामर पार्ट है इंग्लिश का, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। खासतौर से जो रिटन इंग्लिश है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होगी। इसलिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर इनिशियल रिक्वायरमेंट में यह है कि आपका इंग्लिश भी बहुत बेटर होना चाहिए, खासतौर से लिखने का। ठीक है, ग्रामेटिकल सिंटेक्स वाइज। ठीक है, यदि आपका स्पीकिंग इंग्लिश अच्छा है तो वो भी आपके लिए एडवांटेज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको क्लाइंट इंटरेक्शन भी करना होता है, तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जिससे आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकें। तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर प्री कंडीशन है, मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखने से पहले आपको ये सभी चीजें सीखनी होगी। आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्टार्ट कहां से करना चाहिए सीखना, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन, इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अलग अलग टाइप के मॉडल्स आपको सीखना चाहिए। ठीक है, भले ही आज के डेट में अजाइल मॉडल यूज हो रहा है, लेकिन आपको पुराने मॉडल के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल क्या होता है, वी मॉडल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इटरेटिव मॉडल क्या होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, स्पाइरल मॉडल क्या होता है। ठीक है, इन सभी मॉडल्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, एजाइल मॉडल के अंदर क्या डिफरेंसेस है। एजाइल मॉडल आपको बहुत ही डेप्थ में सीखना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में 90% कंपनी एजाइल मॉडल पे काम कर रही है। ठीक है, एजाइल मॉडल में स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट कैसे बनाया जाता है, जीरा सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे अपन एजाइल मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जीरा सॉफ्टवेयर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। जीरा एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला सीआरएम है, खासतौर से टेस्टिंग इंडस्ट्री में जिसका बहुत यूज होता है। तो जीरा के अंदर आपको बग टेम्पलेट का नॉलेज भी होना चाहिए, और साथ में आपको जीरा के अंदर स्प्रिंट या स्क्रम किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। और यदि आपको कैनवन का नॉलेज है वो भी आपके लिए एडवांटेज ही क्रिएट करेगा। इसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पता होना चाहिए। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल सीखना चाहिए कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल क्या होता है, और लाइफ साइकिल का आपको प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। मतलब लाइफ साइकिल में आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, टेस्ट प्लानिंग में क्या होता है, टेस्ट केस डिजाइनिंग में क्या होता है, एनवायरमेंट सेटअप में क्या होता है, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में क्या होता है, टेस्ट साइकिल क्लोजर में क्या होता है, कौन कौन से रिपोर्ट्स बनते हैं, इन सभी फेज के अंदर प्री कंडीशन में क्या होता है, पोस्ट कंडीशन में क्या होता है, इन सब चीजों का भी आपको डेप्थ में स्टडी करना है। ठीक है, इसके बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपको टेस्ट केस रिपोर्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। टेस्ट केस रिपोर्ट में टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट केस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, टेस्ट केस डिजाइन के लिए क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन में क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं। ठीक है, इसके बाद बग की प्रायोरिटी क्या होती है, बग के अंदर सेवेरिटी क्या होती है, और प्रायोरिटी और सेवेरिटी का कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए कि लो प्रायोरिटी हाई सेवेरिटी में क्या होता है, लो प्रायोरिटी लो सेवेरिटी में क्या होता है। ठीक है, ये सब चीजों का भी बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है टाइप ऑफ टेस्टिंग। आपको टेस्टिंग, देखो टेस्टिंग के टाइप बहुत सारे हैं, लेकिन आपको टेस्टिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे फंक्शनल टेस्टिंग के आप 8-10 इंपॉर्टेंट टाइप आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के इंपॉर्टेंट टाइप सीख लीजिए, मेंटेनेंस टेस्टिंग के इंपॉर्टेंट टाइप सीख लीजिए। फंक्शनल टेस्टिंग में ज्यादातर सैनिटी टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग, डिसीजन मेकिंग टेस्टिंग। ठीक है, I181 मींस इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग, लोकलाइजेशन टेस्टिंग, ये टेस्टिंग आपको बहुत अच्छे से फंक्शनल में करना है। साथ में सिस्टम टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, ये सभी आपको फंक्शनल टेस्टिंग में आना चाहिए। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, ठीक है, इनका भी बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और इनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए। डेटाबेस टेस्टिंग भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में कॉलम्स कैसे होते हैं, डेटाबेस इंटीग्रेशन क्या होता है, डेटाबेस के अंदर फील्ड्स क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होता है। डीएमएल ऑपरेशंस के अंदर आपको थोड़ा सा एसक्यूएल क्यूरी का नॉलेज भी होना चाहिए कि जैसे डेटाबेस में इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, सिलेक्ट कैसे होता है।
एपीआई टेस्टिंग का आपको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। एपीआई टेस्टिंग में वर्ब खासतौर से आपका एचटीटीपी गेट क्या होता है, एचटीटीपी पोस्ट क्या होता है, एचटीटीपी पुट क्या होता है, एचटीटीपी डिलीट क्या होता है, इनका आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पता होना चाहिए। साथ में एपीआई के अंदर के जो टेस्टिंग टूल होते हैं, जैसे पोस्टमैन हो गया, तो पोस्टमैन भी आपको इन डेप्थ आना चाहिए, ठीक है। साथ में स्वैगर एपीआई टेस्टिंग का टूल है, ये भी आपको अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है। साथ में एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, मींस एपीआई टेस्टिंग का डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाया जाता है, ये भी आपको सीखना चाहिए। बग रिपोर्ट आपको सीखना चाहिए, बग लाइफ साइकिल आपको सीखना चाहिए। बग रिपोर्ट खासतौर से बग रिपोर्ट के पूरे एक एक एट्रीब्यूट आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको 3 4 5 बग का एक ऐसा कैटलॉग आपको अपने दिमाग में ध्यान रखना होगा कि कभी भी कोई भी यदि आपसे पूछे कि आपने कौन कौन से बग डिटेक्ट किए हैं, तो उनका पूरा का पूरा आपको स्टडी होना चाहिए। हर बग के अंदर के टाइप, जैसे बग के अंदर हाई सेवेरिटी का जो बग है, लो सेवेरिटी का बग है, मतलब इन सब के कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि आपको जो टेस्ट केस रिपोर्ट है उसके लिए टूल्स क्या यूज करना चाहिए। तो टेस्ट केस रिपोर्ट्स के लिए आपको एक्सेल अच्छे से ऑपरेट करते आना चाहिए। साथ में आपको एक्सेल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर जाकर के आपको गूगल के अंदर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। साथ में आपको क्लाउड का नॉलेज भी आपको अच्छे से होना चाहिए। यदि आप टेस्टिंग है तो ऐसा नहीं कि आपको बस टेस्टिंग तक ही सीमित रहना है, थोड़ा सा आपको टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखना चाहिए कि जैसे आपका जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन की जब आप केस स्टडी करेंगे तो एप्लीकेशन जिस भी टेक्नोलॉजी में बनाई होगी, जैसे पीएचपी में बनी है तो पीएचपी के अंदर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि पीएचपी में जैम्प का काम ये होता है, इसमें डेटाबेस ये होता है, इसके अंदर ये एडिटर्स यूज होता है, इसके अंदर ये टूल्स यूज किया जाता है। तो ये सभी चीजों का भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये है आपका मैनुअल टेस्टिंग का पूरा रोड मैप। इस रोड मैप को यदि आप फॉलो करेंगे तो मैनुअल टेस्टिंग आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अकेले मैनुअल टेस्टिंग से आपका काम नहीं होने वाला है, ऑटोमेशन टेस्टिंग अभी मार्केट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखने के लिए पहले आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होगा, जैसे आप पाइथन सीख सकते हैं, जावा सीख सकते हैं, दो में से कोई एक, और इसके बाद सेलेनियम आप सीख सकते हैं। सेलेनियम एक बहुत ही बेस्ट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टूल है, ठीक है। सेलेनियम के बारे में इन डेप्थ आपको रोड मैप बताऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू ब्रीफ कर रहा हूं कि आपको ऑटोमेशन सीखना होगा। साथ में आपको कुछ मोबाइल एपीआई टेस्टिंग के जो टूल्स होते हैं, जैसे एपीएम हो गया, इनका नॉलेज भी होना चाहिए। थोड़ा सा आपको सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर के कुछ टूल पता होना चाहिए। साथ में आपको जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के टूल हैं उनकी भी जानकारी होना चाहिए। तो ये पूरा रोड मैप है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, जिसको यदि आपने इनिशियल स्टेज से जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं और जो मेरा लास्ट टॉपिक है, यदि आपने ये पूरा फॉलो कर लिया तो आप कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और साथ में मैं आपको एक सजेशन और बोलता हूं कि आपको प्रोजेक्ट की जो केस स्टडी है उसके बारे में जरूर आपको नॉलेज होना चाहिए। जो भी कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 प्रोजेक्ट की पूरी केस स्टडी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर का वर्किंग फ्लो क्या है, एडमिन सेक्शन में क्या फीचर्स है, ठीक है। जैसे आप यदि डैशबोर्ड सेक्शन में टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप कौन कौन से फीचर्स आपने इंप्लीमेंट किया, मतलब एसआरएस आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। कोई सा भी 2 प्रोजेक्ट आप ले लीजिए, उसका पूरा का पूरा कंप्लीट एसआरएस का आपको स्टडी करना है। टेस्ट प्लानिंग रिपोर्ट्स आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट प्लान रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट केस पैरामीटर्स क्या होते हैं, बग रिपोर्ट के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये चीजें भी आपके लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। ओके, थैंक यू।